हेलो वेलकम बैक गाइस। मैं आपका दोस्त होस्ट भी आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू एनिमे। इस एनिमे का नाम है द प्रेसिडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लवर और उसका एपिसोड 1 में अभी नरेट करने वाला हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है और उस घर का नाम होता है सुपरनोवा क्रॉसिंग एजेंसी। और हम देखते हैं उसी घर में एक आदमी चिल्ला रहा होता है, कहता है यहाँ पर बाई अंक को जल्दी लेकर आओ। और हम अगले सीन में देखते हैं दो बॉडीगार्ड बाई अंक को लेकर आते हैं और उस आदमी के सामने जमीन पर गिरा देते हैं और उसको चोट लगती है थोड़ी। और तभी वो आदमी बोलता है, बाई अंक आपको अपने लिए और कुछ कहना है। और तभी हम देखते हैं बाई अंक रोते हुए उठ रही होती है और कह रही होती है, प्लीज मुझे जाने दो। और तभी पहले वाला आदमी वापस बोलता है चिल्लाते हुए, क्या तुम जानती हो तुमने मुझसे कितना कर्जा लिया है और तुमने मुझे कितना ही लौटाया है। मैं तो तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया ताकि तुम मेरे कर्जे को उतार सको और तुम एक अनिच्छुक मतलब ना बिना इच्छा के मना कर रही हो। क्या एक मजाक है? ये तुम्हें एक मजाक लग रहा है ये? और उस शख्स की आंखें गुस्से में लाल हुई रहती हैं और वो हमारी बाई आंख के बाल पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमको याद है कि मैंने तुम्हें कितना पैसा उधार दिया है? 10 लाख, पूरा 1 मिलियन। और वो आदमी हमारी बाई आंख के बाल पकड़ के खड़े करता है उसको और कहता है, क्या तुम जानती हो कुछ बड़े लोग डेविल्स पार्टी एयर क्लब हाउस में पार्टी करते हैं। जो वहाँ जाते हैं वह अमीर अभिजात मतलब अमीर वर्ग से भी ऊंचे वर्ग के अमीर होते हैं। उन्हें कुछ एक्ट्रेस मॉडल से पूछा और तुम्हारी राय निकली। आप आज रात मुझ पर जो भी कर्ज है तुम्हारा वो सब उतार सकती हो। बस तुम्हें मेरे कहे मुताबिक करना है जो मैं कहूँ। और गाइस रोते हुए बायांग कहती है, ठीक है मैं जाऊंगी। और बायांग के जाने का सुनकर वो आदमी बायांग के बाल छोड़ देता है। उसके बालों को छोड़ने के बाद हमारा वही आदमी अपनी बेंच की तरफ वापस जा रहा होता है, सीट की तरफ, और कह रहा होता है जाते जाते, अगर तुम इसके बारे में पहले ही हाँ बोल देती तो मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो आदमी बेंच की तरफ जाने के बाद मुड़ते हुए कहता है, तुम आज रात को जाओगी ठीक है। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात हो चुकी है और ये दोनों जो जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है मेजेस्टिक ग्रीन हिल्स फॉरेस्ट रिजॉर्ट। और ये बैनर आप देख ही सकते हो इधर लगा हुआ है। और हमें इस डेविल क्लब के बारे में थोड़ा बताया जाता है मेजेस्टिक ग्रीन हाउस के फॉरेस्ट के पास एक स्प्रिंग के अंदर एक साफ झील है और उस झील के किनारे ये शानदार आलीशान क्लब बनाया गया है और ये क्लब की कीमत 200 मिलियन यूएसए डॉलर है। और हमें बताया जाता है, खबर ये तो भी है, खबर क्या ये तो सच ही है, कि कार्ल डर्क द्वारा डिजाइन किया गया है ये क्लब। और वो कार्ल डर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे फेमस वास्तुकार है और उन्होंने पर्सनली डिजाइन को यहीं पे देख कर रह कर बनाया है। और इस क्लब की लेआउट की योजना एकमात्र सिंगल एक आदमी चैन फेंगई सुई द्वारा बनाई गई थी। वो भी एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर केवल ऊंचे अधिकारियों और रईसों को ही अनुमति दी जाती है। यहाँ पे वार्षिक सदस्यता लेने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। उस कीमत का नाम है 200 मिलियन यूएसए डॉलर। और एक रेफरर मतलब आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसके साथ ही आप अनुमति कर सकते हो, वरना उसके बिना आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। और हाँ, कार्ड होने के बाद भी अगर आप अंदर जाने वाले हो तो आपको अपने बारे में बताना होगा कि आप कहाँ से हो और कितने रईस हो, और इसके बिना आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ टेस्ट होते हैं। और वो आगे जारी रखते हुए हमें बताता है, वह वास्तव में सबसे ऊंचे वर्ग से हैं, अमीरों में भी सबसे अमीर लोग वहाँ पर आते हैं। और हम देखते हैं गाड़ी जा रही होती है, उसमें बायांग बैठी है और वही आदमी बायांग को ये सब चीज़ बता रहा है। और वो आगे कहता है, ये रात अब कैसे ख़त्म होती है ये अब तुम पर निर्भर करता है बायांग। वही आदमी बात जारी रखते हुए बायांग को आगे बोलता है, जितनी जल्दी तुम मेरे पैसे मुझे लौटा दोगी उतनी ही जल्दी तुम शांति से रह पाओगी। ये तुम पर निर्भर करता है तुम क्या करोगी अब। और हम देखते हैं गाड़ी रिसोर्ट के पास रुकती है, मतलब बायांग रिसोर्ट तक पहुंच चुकी है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, प्रेसिडेंट यांग एक और बिग बॉस आए हैं और वो एक महिला मॉडल का अनुरोध कर रहे हैं अंदर ले जाने का। क्या मैं हाँ कर दूँ? ठीक है मैं मान लेता हूँ। और हम देखते हैं बायोंग और वही आदमी साथ में उतरते हैं और वो आदमी बॉडीगार्ड से कह रहा होता है, वास्तव में मतलब सच में इतना काम नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए था। काम अभी बहुत धीमा चल रहा है और जितने पैशंस वो मैंने सोचे थे करने के लिए उतने अब नहीं हो सकते। और हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड एक अलग सी ठरकी वाली स्माइल देता है और कहता है, अगर आप ड्रिल जानते हैं तो नौसिखे को निरीक्षण करने के लिए सौंप दें।
अब गाइस ड्रिल तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। और नौसिखिया, ये बंदा नौसिखिया मुझे ठरकी लग रहा है गाइस, क्या करने वाला हमारे बायोंग के साथ। तो देखते चलिए आगे बढ़ाते कहानी को आगे बढ़ते हैं। और हम सुनते हैं बायोंग का मास्टर, मतलब कि वही आदमी जो उस पर हक जमाता है, वो कहता है ये जाने के लिए तैयार है। और उधर से रिप्लाई देते हुए बॉडीगार्ड कहता है आपको कुछ समय के लिए अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन या कुछ भी गैजेट हो आपको यहीं रखना पड़ेगा, आप अंदर लेके उसे नहीं जा सकते। और का सीन सिर्फ होता है, हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड बायोंग को कह रहा होता है इस तरफ, और बायोंग उस हॉल के चकाचौंध को देखकर बहुत ही अलग से चेहरा बनाती है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, उसे बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, लेकिन उसका चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि उसे पता हो किस काम के लिए आई है। और हम देखते हैं हमारी बायोंग का मास्टर, मतलब वही जिस पे हक जमाता है, और वो दोनों ही गलियारे से होते हुए जाते हैं। और बायोंग का मास्टर जो उस पे हक जमाता है वो कहता है तुम्हारा स्वागत है डेविल्स की दुनिया में। और ये इतना बोलते ही वो दरवाज़ा खोलता है और बायांग और हम देखते हैं वहाँ पर पार्टी चल रही होती है। अंदर बहुत सारे लड़का लड़के एक साथ बैठे होते हैं, ड्रिंक पी रहे होते हैं, वाइन एक दूसरे से टोस्ट कर रहे होते हैं, मतलब चेस करते हैं, और वो दोनों वही सब पी रहे होते हैं वाइन को। और हम देखते हैं तभी एक लड़का वहाँ पे साथ बैठा होता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है। चैन समूह के प्रमुख नायाब चैन चीटिंग्स, और ये एक विश्व समूह में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और हमें तभी दूसरा लड़का दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, कहा जाता है वांग समूह वांग जिमो का सबसे बड़ा बेटा है। और चलिए गाइज मैं आपको पहले बताता हूँ, अभी जो मैं इस इमेज को नरेट करने वाला हूँ इसमें सबका इंट्रो देने वाला हूँ मैं। तो चलिए इंट्रो देना शुरू करते हैं। जो हमें इसमें गोल्डन हेयर वाली लड़की दिखती है उसका नाम है युआन शान, और ये एक सुपरस्टार है। और वो अपने मन में कह रही होती है प्रेसिडेंट हम आगे बढ़ने वाली छोटी महिलाओं की देखभाल के लिए आप पर निर्भर करते हैं। और इस पर्पल हेयर वाली लड़की की बात की जाए तो ये मिस मीना है और ये प्रसिद्ध प्रभावकार है। और वो औरत अपने मन में कह रही होती है प्रेसिडेंट वांग आप निश्चित रूप से अपनी शराब पकड़ सकते हैं। मतलब प्रभावकार का मतलब आपको बता दूं गाइस, ये सेड्यूस करती है लोगों को। और ये प्रेसिडेंट को शराब पकड़ने के लिए मन में इसलिए कह रही होती है अगर वो शराब पियेंगे तभी ये उसको अच्छे से सेड्यूस कर सकती है। और मैं जल्दी जल्दी बोलने वाला हूँ, इस नीले बालों वाली लड़की का नाम है सोफ़ी और ये एक टॉप मॉडल है। और इस हरे कपड़ों वाली लड़की का नाम है जूली और ये नेशनल गुडीज़ है, मतलब फेमस है नेशनल स्टेज पर गुडीज़ मतलब गाने गाने में। और ये चौथे काले बालों वाली लड़की का नाम है सांसू, इसका चेहरा फेमस है बेबी फेस के नाम से। सो गाइस इंट्रो खत्म होता है और हम देखते हैं वही आदमी बायोंग के साथ होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है, किसी को कह रहा होता है सर मिस बायोंग यहाँ केवल आपके लिए ही आई हैं और ये आपके आपके हर बातों पर फिट बैठती हैं जैसा कि आपने कहा था, और ये इनका पहली बार है जैसे कि आपने कहा था, मैं उन्हें आपके लिए ही लेकर आया हूँ, प्लीज़ उसका आनंद लें। तो गाइस में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे आनंद का उससे क्या मजे लेने वाला है। तो चलिए स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। और मैं आपको बता दूं जिसका मैंने अभी इंट्रो दिया था वांग फैमिली से, ये वांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा वांग है। और तभी वांग कहता है हाँ तुम यहाँ आओ, और वांग इशारा करते हुए बोलता है उस आदमी को तुम जा सकते हो, लड़की को यहीं छोड़ दो। सो गाइस अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करना, क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं वो घूम के जा ही रहा होता है तभी घूमता है और कहता है बायोंग से आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसे मत भूलना। और हम देखते हैं बायोंग उस आदमी की तरफ जा रही होती है और वो बहुत ही शर्मा रही होती है क्योंकि डर रही होती है। उसने अपने आप को हाथों को पर्स को टाइट पकड़ा होता है कि वो डर रही है, और वो चीज़ एक आदमी नोटिस कर लेता है और उसकी उस घबराहट को वो आदमी देखकर सोचने लगता है कि क्या करने वाली है। और हमें अब तक इसका इंट्रो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इस क्लब का मालिक है, मतलब प्रेसिडेंट है। इसका नाम आपको पता है, यांग है इसका नाम। और हम देखते हैं बायोंग उस लड़के के पास जाके खड़े होते हैं वांग के पास, और वांग कहता है हे क्यूटी तुम्हें कभी मैंने अपने आसपास नहीं देखा, क्या तुम जवान नहीं हो? अच्छा शर्माओ मत, आओ यहाँ बैठो। और हम देखते हैं बायोंग का हाथ पकड़ लेता है वांग और उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। और तभी वांग कहता है हंसते हुए डरो मत मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। और तभी वांग वाइन का एक गिलास उठाता है और बायोंग की तरफ करते हुए कहता है चलो ये लो थोड़ा वाइन पी लो। और हम देखते हैं वांग अपना ड्रिंक पीना शुरू भी कर देता है, लेकिन बायोंग ड्रिंक नहीं पीती, उसके हाथ में उसका ड्रिंक होता ही है। और वांग अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद बायोंग से कहते हैं लो देखो मैंने तो अपना ख़त्म भी कर लिया और तुम अपना वाइन क्यों बचा रही हो, तुम्हें क्या किसी को देना है, तुम्हें मछलियों के लिए वाइन बचा रही हो क्या? और हम देखते हैं बायोंग वांग के टच से बचने के लिए पीछे हटती है और पीछे होते हुए वो हमारे
मेन प्रेसिडेंट मतलब कि इस होटल के प्रेसिडेंट, उसे पता नहीं है और वो उसे टकरा जाती है और अपने मन में कहती है ये कौन है, ये लड़का कौन है। और हम देखते हैं बायोंग का चेहरा उतर जाता है, वो बहुत ही डर रही होती है, कुछ बोलना चाहती है, हिचकिचा रही होती है, उसका हाथ कांप रहा होता है। हम देख सकते हैं वो गिलास को भी ढंग से नहीं पकड़ रही, लेकिन तब भी उसे पीना पड़ता है क्योंकि उसको ये सब करने के पैसे मिलेंगे और उसको अपना कर्ज भी उतारना है 10 लाख का, इसलिए वो ये सब कर रही है। और हम देखते हैं ड्रिंक पीते पीते उसकी आंख में नमी आती है, तो वो रो रही होती है अपने मन ही मन। और वांग बाई यंग को पीता देखकर कहता है तुम अभी बहुत पीने वाली हो स्वीट हार्ट। और वांग अपने मन में कह रहा होता है ये बहुत खूबसूरत है, इसको देखते रहने का मन करता है। सॉरी गाइस, इसका नाम यांग नहीं हाउटियान है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने इसका नाम पहले यांग बताया। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और तभी वांग हमारे मेन कैरेक्टर हाउटियान से कहता है हाउटियान, मुझे पता है कि तुम सच में हमारे साथ घूमने के लिए नहीं आए हो, तुम तो ऑडिट करने आए हो कि क्लब में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इसलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं खुद उस लड़की की मदद करने के लिए उसे लेकर जाना चाहता हूँ। और गाइज मैं आपके आसानी के लिए बता दूं तो जिस लड़की की बात कर रहा है वो बाई यांग है, और जॉन सी मदद करने के लिए बात कर रहा है वो आप सबको बताने वाला नहीं, आप खुद ही समझ जाओ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हाउटियान एक नज़र बायोंग की तरफ देखता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, उसके हाथ से वो ड्रिंक भी गिर जाता है वाइन का, और नीचे गिर के ड्रिंक टूट जाता है। और हम देखते हैं बायोंग भी शर्मा रही होती है, डर रखी होती है, वो कुछ कहना चाहती है कहती नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर हाउटियान एकदम सीरियस लुक में होता है और सीरियस लुक देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर हाउटियान उस लड़की को लेकर मतलब बायोंग को लेकर उस पार्टी से जाने लगता है। और तभी एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट इसे आप यहाँ पर नहीं रख सकते, वो इसे यहाँ से भेजने वाले हैं वापस। और तभी दूसरा आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है हम इस लायक भी हैं। सो गाइज आज का एपिसोड यही तक था, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर, फिर मिलते हैं।